चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक सवाल दिया गया है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्गमूल है, आप जान रहे हैं कि 8वां क्लास हो, 9वां क्लास हो या फिर उसके नीचे के क्लास हैं, वो सब में अब ऑब्जेक्टिव सवाल आने लगा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही होता है उसको टिक करने के लिए बोला जाता है। अगर हम सब चीज लॉन्ग विधि से चलें तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं? हमको टाइम कम लगे और आसानी से उत्तर भी मिल जाए, वो ज्यादा अच्छा तरीका होगा। तो कभी भी आपको अगर इस तरह का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दिया हुआ हो और आपको वर्गमूल निकालना हो, तो शॉर्ट में हम एक तरीका सिखा रहे हैं जो आप देख करके सिर्फ बता सकते हैं कि इन सभी का वर्गमूल क्या होगा, या इसके अलावा और भी कोई सवाल हो तो उसका वर्गमूल क्या होगा वो आप सिर्फ देखिएगा और देख करके 4 गो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको आप आसानी से मार लीजिएगा। ठीक है, तो जब भी हम वर्गमूल निकालने जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको 1 से 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए, तभी जाकर के वर्गमूल आप याद कर पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से 10 तक हम वर्ग आपके सामने लिख दे रहे हैं। 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 2 का वर्ग 4। बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है, क्योंकि जब हमको आता है तो बोलने में क्यों हिचकिचाएं। 3 का वर्ग 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। इसी तरह से अगर 6 का वर्ग कोई कहे तो 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का 64। 9 का 81 और 10 का वर्ग हो गया 100। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमको समझना चाहिए, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। पहला बात कि जब भी किसी का वर्गमूल हमको निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसको जोड़ा लगाना होगा। ठीक है, दाहिने तरफ से 2-2 का जोड़ा लगता है, सबसे पहले दाहिने तरफ से 2-2 का जोड़ा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला नंबर सवाल को, जिसमें लिखा है 1764 लिखा है। अब इसका जोड़ा लगाइए। तो चलिए, ये 2 का जोड़ा लग गया, इधर से 2 का जोड़ा फिर 2 का जोड़ा, यहां तक क्लियर है। अब यहां समझिएगा ये कि ये जो 17 है, शुरुआत से चलेंगे। 17 देख रहे हैं आप, तो 17 किसके वर्ग में आया है? 1 का वर्ग 1 17 से कम है, 2 का वर्ग 4 17 से कम है, 3 का वर्ग 9 17 से कम है, 4 का वर्ग 16 ये भी 17 से कम है, 5 का वर्ग 25 ये 17 से ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि 4 से वो बड़ा हो जा रहा है और 5 के वर्ग से छोटा हो जा रहा है। तो जब भी हमको लेना है तो छोटका लेना है, समझ में आया? छोटका मतलब 4 लिया आएगा, तो इसका मतलब 17 के स्थान पर क्या हो गया? 4। कोई दिक्कत है किसी को? अब बात ये करना है, ये 64 के लिए क्या आएगा? 17 के लिए तो 4 आ गया, लेकिन 64 के लिए क्या आएगा? तो 64 के लिए हमको ये देखना है कि यहाँ अंतिम में 4 है ना, तो कौन ऐसा वर्ग है जिसके अंतिम में 4 है? तो देखिए 2 जगह है, एक 2 वाला में और एक 8 वाला में। 2 जगह 4 है क्या? अब 2 जगह 4 है, एक 2 वाला और 8 वाला। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज लिख सकते हैं, या तो 2 लिखा जाएगा या फिर 8 लिखा जाएगा। अब दिक्कत यह है कि 2 लिखाएगा कि 8, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं 17 तो किसके किसके बीच में आया था? किसके किसके वर्ग के बीच में? 4 के वर्ग के बीच में और 5 के वर्ग के बीच में आया था। तो 4 और 5 के वर्ग के बीच में आया था, तो जिसके जिसके वर्ग के बीच में आया था वह दोनों के गुना करना है। तो 4 और 5 के वर्ग के बीच में आया था, तो 4 पचे 20 गुना कर दिया 4 और 5 को। 4 पचे कितना हो गया? 20। अब इससे पूछिएगा इस 17 से कि ये बताओ कि तू 20 से बढ़ा है कि छोटा? हाँ छोटा है ना, समझ में आ रहा है? जवन जवन के बीच में आया था तवन के गुना करेंगे, और यहाँ जिसका मान हम लिख दिए हैं ओकरा से पूछेंगे कि तू ओकरा से बड़ा है कि छोटा। तो 17 से पूछे कि तू 20 से बड़ा है कि छोटा, तो ये कह दिया कि हम छोटा है। अगर ये छोटा है तो इन दोनों में से छोटका लिखाएगा, तो छोटका क्या है? 2 यानी 42। ये 4 और ये वाला 2 हो गया, तो कुल मिला के कितने हो गए? 42। तो हम लोग यहाँ पे इसका मान लिख देंगे, क्या हो गया? 42। ये वाला नहीं लिखाएगा, 2 लिखाएगा। क्यों लिखाएगा समझ में आया है ना? अब अगर इसी को हम ऐसे लिखें 1764 का वर्गमूल तो कितना हो गया? 42, और यही आंसर है। किसी को कोई समस्या? दूसरा में तो और दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दूसरा में चलिए, दूसरा नंबर सवाल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ दिया हुआ है 70 56 दिया हुआ है। क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। चलिए इधर से 2-2 का जोड़ा लगा लिए। अब 70 से पूछिए कि तू कवन कवन के वर्ग के बीच में आता है, या फिर किस में आता है, सीधे किसके वर्ग में? तो देखिएगा अगर 70 की बात करें तो 7 7 49 छोटा है उससे, 8 28 64 कम है, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा। हर बार वहां नहीं जाएंगे, हमको 10 तक तो याद है ना दिमाग में, तो दिमागे से चलेंगे। 7 7 49 8 28 64 कम है, 9 9 81 बेसी हो गया।
केकर केकर बीच में आया, 8 और 9 के बीच में आया, तो 8 और 9 के बीच में आया तो 8 जो छोटा है उसको लिख लेंगे, लिख लिए। अब 8 और 9 के बीच में आया तो 8 और 9 को गुना करना है, 8 9 72। अब पूछिए कि ए 70 तो 72 से बड़ा है कि छोटा, छोटा है, तो छोटका लिखाएगा। कौन के छोटका, जवन जवन के अंतिम में 6 आया होगा ओकरा में छोटका, तो एगो 6 में 6 आता है। अब एक और कौन में आता है, एक आपका आता है 4 में, तो 4 और 6 में छोटका हमको लिखना है, तो 4 लिखाएगा कि 6, 4 लिखाएगा, हो गया आपका 84 आंसर। कोई दिक्कत? यानी अगर हमसे कोई पूछ दे ऐसे कि 1756 का वर्गमूल क्या है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 84। भारी है क्या, है ना आसान? अब भी दिक्कत होगा, अभी तक तो बड़ा आराम लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा टेढ़ा सवाल आ गया आपके सामने, तो देखिएगा कैसे टेढ़ा है सर। सीधा करेंगे हम लोग, 676 आ गया। अब बात करेंगे जोड़ा लगाने का, लगा दिए। अब पूछिए कि जो 6 है वो कवन कवन के वर्ग के बीच में आता है, तो देखिएगा कहने गया 2 दूनी की 4, 3 तिहाई, 3 वाला में तो बेसी हो जा रहा है, 4 वाला में कम है, सॉरी 4 वाला नहीं, 2 वाला में कम है और 3 वाला में ज्यादा। तो 2 लिखाएगा कि 3 लिखाएगा, 2, ये तो कंफर्म हो गया कि क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा। अब आइए 6 के पास, ठीक है। जैसे ही हम 6 के पास पहुंचे तो 6 कौन कौन में आता है, एक 4 में और एक 6 में, तो 4 लिखाएगा 6, 4 लिखाएगा कि 6, ये कैसे पता चलेगा, तो सोचिए ये जो 2 है हमारा, वो 2 में डायरेक्ट जब आ गया था, 2 और 3 के बीच में आया था ना, और 2 और 3 को जब आपस में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। अब 6 और ये 6 दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर, गड़बड़ा गया ना। अब बड़ा होता तब ना बड़का, छोटा होता तब ना छोटका, लेकिन ये तो बराबर हो गया। तब कौन लिखाएगा, तब हमेशा याद रखिएगा उस कंडीशन में बड़का लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है, बड़का, जब दोनों के बीच, जिसके बीच में आया था, मतलब ये जो 6 था वो जिस 6 नहीं 6 है ना, 6 जिसके बीच में आया था उसको जब हम गुना किया, गुना किया के बाद डायरेक्ट वही आ जाता है, मतलब छोटा और बड़ा नहीं पता चले, सीधे बराबर आ जाए, तो उस कंडीशन में कौन सा लेना होता है, बड़का। अब ये तो पता करें कि 76 किसके किसके बीच में आ रहा है, तब ना बड़का लेंगे, या फिर 76 में जो 6 है वो कौन कौन में आता है, वो जब पता चल जाएगा तब हम उससे बड़का लेंगे। तो बताइए 6 कौन कौन में आता है, एगो 4 में, एगो 6 में, तो बड़ा कौन है, 6, इसीलिए कौन लिया जाएगा, 6। कोई दिक्कत है किसी को? हमेशा ऐसा कंडीशन आएगा तो आप 6 ही लीजिएगा, मतलब बड़ा वाला ही लेना है, छोटा वाला नहीं लेना है। तो अगर हम 676 का वर्गमूल देखें तो मान कितना आ जाएगा, 26। अब इससे एक अलग सा सवाल फिर आपके सामने आ गया, चौथा नंबर, 441, मतलब ये सब दर्द से पहले दवाई है, ये पक्का है कि ऐसा 2 को ही बता दिया जाएगा, आगे बताइए नहीं करेंगे तो फिर तो दर्द होगा ना, तो उससे पहले ही दवाई दे दिया जाए तो आगे का समस्या खत्म, मतलब कोई दुख नहीं। अब चलिए 441 का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। अब 4 से पूछिए कि केकर केकर बीच में आता है, तो 2 दूनी की 4, ये दुइये वाले में डायरेक्ट आ जाता है, तो जवन में आया तो उन्हें लिख लीजिए, 2 लिख दिए। अब यहाँ बात ये उठता है कि 41 का जो 1 है वो कौन कौन में आया है, तो एगो 1 में और एगो 9 में। 1 का इकाई अंक 1 और 9 का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक 1, 2 में 1 आया। अब हमको यह समझना है कि आखिर 1 लिखाएगा कि 9 लिखाएगा, तब उस समय पूछेंगे कि कौन कौन के बीच में था, तो कौनों के बीच में नहीं था, तो डायरेक्ट आ गया था। तो अगर डायरेक्ट आ जाता है तो उस कंडीशन में, अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी बराबर आया था, लेकिन 2 के बीच में था, जब गुना किए थे तब एक बराबर आया था। अब एक में 2 आइए नहीं रहा है जेकर बीच में ई हो, ये तो डायरेक्ट आ गया था। तो उस कंडीशन में अगर डायरेक्ट आता है तो हमेशा हमको छोटका लेना होता है, बड़का नहीं। इतना समझ में आया? तो छोटका मतलब कौन, 1 ना, क्योंकि 1 के वर्ग में इकाई अंक 1 और 9 के वर्ग में इकाई अंक 1, तो जो छोटा होगा वो लिया जाता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत? यानी 441 का वर्गमूल अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 21। आंसर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका पूरा। अगर इतना ही आप समझ गए तो सब के सब जितना भी आपको 9999 तक का वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा, आप चुपचाप देखिएगा और उसका उत्तर आसानी से दे दीजिएगा। अब आपके सामने एक और सवाल दिया गया है और वो है 5वां नंबर सवाल। देखिएगा, इसमें कहा 51 84 है, 51 84 पर 00। अब इसका वर्गमूल आपसे पूछा तो थोड़ा सा गौर कीजिए, ये जो 00 है ना उसको देखेंगे पहले ध्यान से कि 00 है तो वर्गमूल निकलेगा, निकल सकता है। लेकिन अगर 3 को 0 रहता है, 1 को 0 रहता है, 5 को 0 रहता तो वर्गमूल निकलबे नहीं करता, निकलबे नहीं करते हम लोग। लेकिन जब हम जाने कि यहाँ 2 ठो 0 है, इसका मतलब जब वर्गमूल करेंगे तो 2 को 0 के बदला आधा 0 आएगा, 1 को 0 आएगा, तो इसको छुपा दीजिए, भुला जाइए कि हयो है। समझ गए? अभी इसको भूल जाना है, बाकी हमको 51 84 लेकर के चलना है। जब 51 84 लेकर के चलेंगे तो इसको अभी भुला जाइए, अब इधर से जोड़ा लगाते चलिए।
जोड़ा लगा लिए। जैसे ही जोड़ा लगाए तो अभी तुरंत जो नियम हम लोग लागू कर रहे थे वही नियम इसके साथ लागू होगा। 51 किसके किसके बीच में? 51 7 7 49 कम है, 8 8 64 ज्यादा है, मतलब 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो हमको कौन लेना होगा? 7। अब 7 और 8 के बीच में आए तो वह दोनों के गुना 7 8 56। अब एक से पूछे कि 56 से बेसी है रे कि कम, तो कम ना है तो कम का लिया आएगा, कमन के कम का, कमन कौन के अंतिम में 4 आता है, तो देखिए 2 वाला में अब 8 8 64 8 वाला में तो 2 लिखाएगा कि 8 लिखाएगा? 2। क्यों? क्योंकि कम न था, 56 से 51 कम है इसलिए कम का लिया, तो कम का क्या लिया जाएगा? 2। अब अभी तुरंत तो बताए कि वर्गमूल का मतलब आधा हो जाता है, तो अगर यहाँ 2 गो जीरो है तो नीचे कै गो जीरो बैठेगा? 1 गो ना। आधा करना है, 2 गुना नहीं, 2 गुना तो वर्ग में होता था, इसका आधा करना है तो कितना हो जाएगा? 1 गो जीरो। यानी अगर हमसे कोई पूछ दिया होता कि 51 8 4 डबल जीरो का वर्गमूल क्या होता है तो आंसर क्या हो जाता? 720। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए इसको अगर उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए, नहीं उतारना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आगे के बारे में बताएंगे।